व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सलातो व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करे पर बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम रसूल की महफिल में, रसूल की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। रसूल के मोहब्बत में आज हमारा ये हुजूम है। और हकीकत क्या है दोस्तों, इसी में कामयाबी है, यानी निस्बत रसूल, सुहबत रसूल और मोहब्बत रसूल। जब ये तीन चीजें जमा हो जाती है तो उसे मुकम्मल दीन कहते हैं। यानी जब किसी इंसान के अंदर नबी की मोहब्बत, नबी की सुहबत और नबी की निस्बत आ जाए तो वो मुकम्मल ईमान वाला हो जाता है। यही हकीकत है और इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। आज हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है, हर एक को यह ख्वाहिश होती कि मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी सबको चाहिए, चाहे कोई मुकर्रिर हो, कोई नातखा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, उसे कामयाबी चाहिए। लेकिन सूफियाए कराम ये फरमाते हैं कि इंसानों, कामयाबी को तलाश करना ये गलत नहीं है, बल्कि ये तय करो कि कामयाबी मिलती कहाँ है, कामयाबी मिलती कहाँ है। कामयाबी तलाश किए जा रहे हो लेकिन रास्ता गलत इख्तियार कर रहे हो तो कामयाबी मिलती कहाँ है। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, तुम तिजारत करते हो, बताओ कामयाबी क्या है। उसने कहा, कुछ पैसा आवे उसे धंधे में लगा दो, जब कुछ पैसा आए उसे बैंक में जमा कर दो, आधा फिर धंधे में लगा दो, फिर जब कुछ पैसा आवे उसे आधा बैंक में जमा कर दो, आधा धंधे में लगा दो। जब खूब सारा पैसा आ जाए, 60 साल के बाद रिटायर हो जाओ और मस्ती के साथ जिंदगी गुजारो, ये कामयाबी है। यानी पैसों का कमाना कामयाबी है, ये इंसानों का कहना है। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं, ए इंसानों, पैसों का कमाना कामयाबी नहीं, बल्कि नबी के नाम पर सब कुछ लुटा देना कामयाबी है। कामयाबी मिलती कहाँ है। अगर आप यजीद से पूछोगे, ए यजीद बता कामयाबी क्या है, तो यजीद तो यही कहेगा कि करबला के मैदान में गर्दन को काटना कामयाबी है, करबला के मैदान में गर्दन को काटना कामयाबी है। ये यजीदों के लिए कामयाबी है। लेकिन मौला हुसैन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं करबला के मैदान में गर्दन को काटना कामयाबी नहीं, बल्कि नबी के नाम पे गर्दन को कटा देना कामयाबी है। कामयाबी मिलती कहाँ है, कामयाबी मिलती कहाँ है। ये अमेरिका वाले बोले कि कामयाब हम हैं, ये मशीन हमने बनाई, वो मशीन हमने बनाई, ये एक्सरे मशीन हमारी है, वो मशीन हमारी है, यानी कामयाब हम लोग हैं। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ये बच्चा है, 6 साल का हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं बोलता है, ना माँ को माँ बोलता है, ना बाप को बाप बोलता है, ना अपने भाई बहनों से बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है। ये 6 साल का हो गया है, अभी तक कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर यही कहेगा ना, इसे इस डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे उस डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे ये दवा खिलाओ, इसे वो दवा खिलाओ। और जब वो बच्चा ठीक ना हो तो आखिर में डॉक्टर यही कहता है, ए बूढ़ी माँ, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वजह क्या है,
ये बच्चा तो पैदाइशी गूंगा है, और जब कोई पैदाइशी गूंगा होता है तो फिर हमारी मशीनें काम नहीं आती, हमारी दवाएं काम नहीं आती, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। आओ शिफा शरीफ उठाकर देखो इसी किस्से की रिवायत काजी अयाज फरमाते हैं। वो फरमाते हैं एक बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया और फरमाया गया, ए मेरे आका, ए मेरे आका, ए महबूबे खुदा, ये मेरा बच्चा है, 6 साल का हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं बोलता है, ना माँ को माँ बोलता है, ना बाप को बाप बोलता है, ना भाई बहनों से बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया इसे उस डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे इस हकीम के पास ले जाओ, बल्कि मेरे नबी ने उस बच्चे की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया, ए बच्चा मन अना, बता मैं कौन हूँ। उस बच्चे ने जवाब दे दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो सूफिया कराम फरमाते हैं, ए लोगों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि नबी ने सवाल पूछा, उस बच्चे ने जवाब दे दिया, इसमें कौन सी हैरत की बात है? अरे जब मेरा नबी हुक्म दे दे तो पत्थर बोल देता है, मेरा नबी हुक्म दे दे तो पत्थर बोल देता है, ये बच्चा बोल दे, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? मेरा नबी हुक्म दे दे तो पत्थर बोल देता है, ये गूंगी जबान बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है? तो नबी की निस्बत में कामयाबी है, उस गूंगी जबान को हुजूर के नाम से निस्बत हो गई, वो गूंगी जबान भी बोल पड़ी। बस हजरत गिरामी 1 मिनट का वक्त, यानी रसूल की निस्बत में कामयाबी है, और जो जितना करीब होता है वो इतना कामयाब होता है, जो नबी से जितना करीब होता है वो उतना कामयाब होता है। अब देखो उलमाए कराम में एक बहस चली है, क्या बहस? कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल, मक्का अफजल है या मदीना अफजल। कहते हैं मक्के में काबा है, मक्के में मुजदलफा है, मक्के में मना है, मक्के में सफा है, मक्के में मरबा है, मक्के में ये मस्जिद है, मक्के में वो मस्जिद है। लेकिन सूफिया कराम ये फरमाते हैं मक्के में सब कुछ है, लेकिन बताओ रसूल कहाँ है? मक्के में सब कुछ है लेकिन रसूल कहाँ है? अरे मकाम और अफजलियत तो रसूल से मिलते हैं। अब रसूल जहां जहां वही कामयाबी, जहां रसूल वही अफजलियत। मेरे नबी का नूर जहां हो वही जगह अफजल। मेरे नबी का नूर आदम में आया, आदम अफजल। मेरे नबी का नूर इब्राहिम में आया, इब्राहिम अफजल। मेरे नबी का नूर इस्माइल में आया, इस्माइल अफजल। मेरे नबी का नूर इब्राहिम में आया, इब्राहिम अफजल। मेरे नबी का नूर अब्दुल मुतल्लिब में था, तो अब्दुल मुतल्लिब अफजल। मेरे नबी का नूर अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला अफजल। मेरे नबी का नूर आमना में आया, आमना अफजल। मेरे नबी का नूर बीबी हलीमा के घर में था, तो बीबी हलीमा का गज। मेरे नबी का नूर अरब के रेगिस्तान में था, तो अरब का रेगिस्तान अफजल। जब बल्कि जब जहां नबी हो अफजलियत वहां भागती है। क्या मतलब कि अफजलियत दुनिया अफजलियत के पीछे भागती है और अफजलियत मेरे नबी के पीछे भागती है। पूरी दुनिया कामयाबी के पीछे, अफजलियत के पीछे भागती है, लेकिन कामयाबी और अफजलियत मेरे नबी के कदमों के पीछे भागती है। तो हजरत गिरामी रसूल की मोहब्बत में, रसूल की निस्बत में कामयाबी है, और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत हो, रसूल का इश्क हो, वो कामयाब हो जाए। बस हजरत गिरामी इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हो गई, हम सब मिलकर इस्तिग़फ़ार कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह की मोहम्मद से वफ़ा तूने